नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी और मैं हूँ लालिमा। कांग्रेस की एक बड़ी नेता है, इनका नाम है शीला दीक्षित। ये लगातार 15 साल तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही और सांसद भी रह चुकी हैं। अब एक बार फिर से ये लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट से ये खड़ी हुई हैं। अब चुनाव चल रहा है, ये चुनाव लड़ रही हैं, तो जाहिर सी बात है ये बहुत सारे मीडिया हाउस में इंटरव्यूज़ दे रही हैं। तो हाल ही में इन्होंने मिरर नाउ को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि जो 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था, उसे मीडिया ने ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर दिखाया है। खैर, जो शीला से इस इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल किए गए थे। इस इंटरव्यू में उनसे दिल्ली में औरतों की सुरक्षा से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे और निर्भया केस से जुड़े हुए सवाल पूछे गए थे, जिसके जवाब में शीला ने ये बात कही। उन्होंने क्या कहा हम आपको एग्जैक्टली जो उन्होंने इंग्लिश में कहा, लेकिन हम आपको हिंदी ट्रांसलेशन उनका पढ़कर सुनाते हैं। शीला ने कहा, रेप होते हैं, कई बार आप उसे इग्नोर कर देते हैं। वो खबरें बस न्यूज़पेपर के एक छोटी सी कॉलम में आकर रह जाती हैं। छपा होता है कि छोटी बच्ची का रेप हुआ, लेकिन वही दूसरे केस को आप एक बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें भुगतना पड़ा, यानी हमने सफ़र किया। मैं सहमत हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये जो भी हुआ उस केस में वो गलत हुआ, लेकिन एक केस को इतना बड़ा बना दिया जाता है, एक केस इतना बड़ा हो जाता है और बाकी को इग्नोर कर देते हैं। ये बात शीला ने अपने इंटरव्यू में कही। खैर, यही एक ऐसी बात नहीं है जो शीला ने कही है, आगे भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। हम आपको एक एक करके बताते हैं। जब शीला से ये पूछा गया कि उनकी सरकार ने, जब उनकी सरकार दिल्ली में थी, तब उनकी सरकार ने दिल्ली में महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए, क्या किया, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये उनकी सरकार का काम नहीं था। ये काम जो है, यानी महिलाओं को सुरक्षा देना, ये काम जो है वो दिल्ली पुलिस का है, और जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। यानी साफ तौर पर कहें तो महिलाओं की सुरक्षा का जो जिम्मा है, शीला दीक्षित ने पूरी तरह से केंद्र सरकार के ऊपर डाल दिया। आपको हम एक बात और बता दें कि निर्भया गैंगरेप जो हुआ था वो 2012 में हुआ था, और तब दिल्ली में तो कांग्रेस की सरकार थी ही, उसके साथ साथ ही केंद्र में भी यूपीए की गवर्नमेंट थी, और जो यूपीए है वो कांग्रेस ही लीड करती है। यानी ये जो सरकार थी केंद्र में, वो भी कांग्रेस की ही सरकार थी। अब जब ये फैक्ट भी, यानी कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, इस फैक्ट को जब इंटरव्यू में शीला के सामने रखा गया, उनसे काउंटर अटैक किया गया, उनसे काउंटर क्वेश्चन किया गया, तब उन्होंने इसका बहुत ही गोलमोल सा जवाब दिया। उसमें भी उन्होंने बस एक ही बात कही कि जो दिल्ली पुलिस है उसका काम है महिलाओं की सुरक्षा, और जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब उनसे ये कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए दिल्ली में जो सड़कें हैं, बहुत सारी सड़कों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगी हुई हैं, तो स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी या नहीं, और सीसीटीवी कैमरे को लेकर सवाल किया गया, और जो ट्रांसपोर्ट हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उनका जो सेफ़ इन्वायरमेंट, उसका जो सेफ़ माहौल होता है या नहीं, इन सब को लेकर जब शीला से सवाल किया गया, तब भी उन्होंने एक ही बात कही कि ये सब कुछ जो है वो दिल्ली पुलिस का काम है, और जो दिल्ली पुलिस है वो केंद्र सरकार के अंडर आती है। खैर, उन्होंने इसी इंटरव्यू में एक लाइन ये कही कि निर्भया केस को मीडिया ने ज़बरदस्ती बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। जब उनसे ये पूछा गया कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उसका क्या हल है, तो उन्होंने कहा, सारे समाधान भारत सरकार के पास हैं और देश की पार्लियामेंट के पास हैं। ये सारी बातें शीला दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू में कही है। खैर, ये उनकी सोच है, जैसे जिसकी सोच, हर किसी को अपनी सोच रखने का अधिकार है, लेकिन आपका एक अधिकार है वोट देना। आप इस अपने अधिकार का उपयोग ज़रूर कीजिए और बहुत ही सोच समझकर अपने पसंद के और डिज़र्विंग कैंडिडेट को ही वोट कीजिए। इस पूरे वीडियो के बारे में, इस पूरे मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के फेसबुक पेज को लाइक करें। अगर इसे आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो ऑर्डिनरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।